भारत की भाषा देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बड़ा अजीब-सा दिन है आज कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। हम पहले उनका एक वीडियो जो क्लिप है वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक बार ये क्लिप देखिए आप। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने। दोस्तों, आपको पता है कि इसकी असलियत क्या है? 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शंस हैं। आम आदमी पार्टी को जब ये पूरे दिल्ली में घूम रहे थे तो 1/3 दिल्ली का ये ऑब्जर्वेशन था कि पानी ठीक नहीं आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, क्योंकि जमुना की सफाई तो की नहीं। जितने भी पैसे इनके मिलते थे वो 20,000 करोड़ वो तो दे दिए उन्होंने फ्रीबीज में। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, प्लस 1,000 पर लेडी को देते थे ये। तो फ्री बीज के चक्कर में ये काम तो करा नहीं पाए, यमुना को क्लीन तो करा नहीं पाए, जो कि इनका पहले का वादा था। अब क्या है कि हरियाणा के जो हैं वो अपर स्ट्रीम जो होता है वो सोर्स होता है पानी का जमुना के थ्रू दिल्ली में आने का। जमुना है पॉल्यूटेड, तो पानी जो आ रहा है हरियाणा से वो है पॉल्यूटेड। वहां इनकी क्लास लग गई, तो इनको क्या करना था कि अपना प्रॉब्लम दूसरों पे टालना था। और टालने का सबसे अच्छा समय यही था क्योंकि इलेक्शन है। 3-4 दिन के अंदर इलेक्शन कंपेनिंग बंद हो जाएगी। तो ये इन्होंने एक बॉम्ब शेल मारा कि बीजेपी ने हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा और यूपी दोनों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो बीजेपी ने जहर मिला दिया पानी में। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल किस हद पे जाके सोच सकते हैं। जब ये सोच सकते हैं तो क्या ये कर नहीं सकते ये काम? कल को हरियाणा में इनकी सरकार हुई और दिल्ली में बीजेपी की सरकार हुई तो ये क्या जहर नहीं मिला देंगे पानी में? अच्छा, दिल्ली कितना बड़ा इलेक्शन है भाई, वो फुल स्टेट भी नहीं है दिल्ली, और उसके इलेक्शन के लिए बीजेपी 1/3 दिल्ली को मरवा देगी। केजरीवाल साहब, लोग कहते थे कि आप झूठ बोलते हैं, आप मक्कार हैं। मैं नहीं मानता था, क्योंकि आप आईआईटी के पास आउट हैं और आपने आईएएस का भी एग्जाम पास किया है, चाहे आप
थोड़ा नीचे आई उसमें थे, अलाइड में थे, लेकिन आपने पास तो किया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो आपने टाटा में काम किया था, मैंने भी टाटा में काम किया है, तो मुझे आपकी हरकतें वहां से पता है, जो आप जमशेदपुर में टाटा मोटर्स में काम करते थे। तो केजरीवाल साहब, एक झूठ बोलने की एक लिमिट होती है, और आपके पास क्या इस चीज का कोई भी प्रूफ है? आपको प्रूफ पहले दिखाना चाहिए था, मीडिया में आके बात बाद में करनी चाहिए थी। तो दोस्तों देखते हैं पहले ये पूरा बोलते क्या है, उसके बाद में अपने लास्ट में कमेंट दूंगा दोस्तों। जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है, दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के, आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा, और आप निश्चिंत रहिए। अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। दोस्तों, इनको प्रूफ तो देना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम आप किसी पार्टी पे लगा दो कि वो पूरा एक शहर का 1/3 हिस्सा खत्म करने वाले हैं, मतलब जान से मारने वाले हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबको मारने वाले हैं, और आप बच जाओगे। आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि शायद आपको ये पता होगा कि आप दिल्ली का इलेक्शन हार रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि आप जीतेंगे, लेकिन आपको लगता है कि शायद आप दिल्ली का इलेक्शन हार रहे हैं, तो ये चीज कह के आपको सिंपैथी वोट मिल जाएगा, और बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार ये बात कहीं सच तो नहीं है। और केजरीवाल साहब, आपने इंडिया की पॉलिटिक्स को बहुत खराब किया है दोस्तों। आपने फ्रीबीज का जो ये सिस्टम है, ये आप लाए हैं। आपके रीजन से बाकी पार्टीज को भी करना पड़ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस भी वही कर रही है जो आप कह रहे हैं, अब बीजेपी भी वही कर रही है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रीबीज, अब अगर पब्लिक को फ्रीबीज चाहिए और बीजेपी नहीं देगी तो बीजेपी हारेगी, कांग्रेस हारेगी। आप जैसे पंजाब का इलेक्शन जीते हैं, पिछली बार दिल्ली का इलेक्शन जीते हैं, आप अगली बार और भी स्टेट में जाएंगे और भी फ्री बीज देंगे, काम कुछ नहीं होगा, लेकिन आप फ्री में, आप स्टेट की दौलत आप बर्बाद करेंगे। तो मैं तो गवर्नमेंट से अपील करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करता हूं कि किसी भी इलेक्शन में फ्री बीज को एकदम बंद कर देना चाहिए। एक पैसा भी आप फ्री में नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। आप रोजगार दीजिए, आप स्टाइपेंड दीजिए, कॉलेज खुलवाइए, लेकिन आप 500 रुपए, 1000 रुपए हर महिला को, हर बच्चे को दे नहीं सकते। एजुकेशन फ्री कर दो, वो सब जगह कर दो आप, लेकिन सबके लिए करो। लेकिन ऐसे कैश बांटना, कांग्रेस ने भी तो पिछली बार यूपी में बोला था कैश बांटेंगे, लाइनें लग गई थी यूपी में, नहीं हुआ ना कुछ। और आपको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। और जो मैंने अभी लगाया है, ये जल बोर्ड ने, जो उनकी सीईओ है, उन्होंने कहा है कि ये फर्जी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। कितना जहर मिला लेंगे, टनों टनों जहर मिलाएंगे, पूरी ट्रकों से, टैंकरों से ट्रक जहर लेके आएंगे, फिर मिलाएंगे।
आपने जमुना को ना क्लीन करके वैसे ही जहर मिला दिया है पूरे हिंदुस्तान में। और ये जो आपने जो पॉलिसीज अप्लाई है, झूठ बोल के, फ्री बीज देख के इलेक्शन जीतना, ये जनता ने देख लिया है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ऊपर आना चाहिए। आम आदमी पार्टी में भी कई लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। अब इवन आतिशी, शी इज ऑल्सो वेरी गुड एजुकेटेड। सौरभ हैं, बहुत लोग हैं जो कि अच्छी एजुकेशन में हैं और नीचे से उठ उठ के ऊपर आए हैं। पहले तो आप जो शराब घोटाला है उस उसको तो निपटाइए पहले, उसमें तो आप बेल पे हो। अब दूसरा केस आपने खड़ा कर दिया, अब दोबारा जेल जाओगे, और जेल जाओगे तो सिंपैथी मिलेगी। आपने इसीलिए किया है ये, क्योंकि ये आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है और शायद वो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट लगाएगी इस चीज को, क्योंकि ये देशद्रोह है। आप एक पार्टी को बोल रहे हैं कि उसने 1/3 दिल्ली को मारने की साजिश की है। भाई साहब, क्या आप बच जाओगे इस चीज से? कोई भी बच जाएगा क्या? अब देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है और जो चुनाव आयोग है वो क्या करता है। आप जैसे आप बोल रहे थे कि आतिशी गई है चुनाव आयोग से, वो इसलिए पहले चली गई कि इनके पहले इनको पकड़ न लिया जाए। चलिए देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये बहुत मायूस करने वाली खबर है और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक अरविंद केजरीवाल के स्टेचर के एक नेता से, जो जमीन से उठ के ऊपर आए हैं। इनकम टैक्स कमिश्नर की जॉब छोड़ के उन्होंने ये काम, एक पॉलिटिक्स में आए, अच्छी पॉलिटिक्स में आए और वो इस स्तर पे आ गए हैं। और अगर बीजेपी ने किया है तो जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपको इतनी बड़ी बात कहने के पहले आपको जल बोर्ड से पूछना चाहिए था कि ये बात सही है कि नहीं है, और अगर सही है तो जल बोर्ड ने उसका निगेट क्यों किया है। अब ये देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया है उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो दोस्तों, देखते हैं। अब ये तो बड़ा एक सिचुएशन में आ गया है दिल्ली का इलेक्शन, और इसमें इस टाइप की बातें हो रही हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और दोस्तों, फिर एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।